Hello everyone. In today's lecture, we will discuss the proof of third property of Fourier transform, that is shifting property. So the statement of shifting property is if capital Fs is the complex Fourier transform of small fx, here small fx is the function and capital Fx is the Fourier transform. देन क्या हो जाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, आपको पता होगा हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था कि जो ये शिफ्टिंग है x में प्लस a का शिफ्टिंग भी हो सकता है माइनस a का शिफ्टिंग भी हो सकता है। यहाँ पे अगर माइनस साइन होगा तो यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल पार्ट में प्लस साइन लेंगे, यहाँ पे अगर प्लस साइन होगा तो एक्सपोनेंशियल पार्ट में माइनस साइन लेंगे। ये चीज़ हमने पहले ही डिस्कस किया है, राइट, इसको याद रखना। तो अब हम क्या करेंगे, तो माइनस वाले पार्ट को प्रूफ करेंगे, सिमिलरली आपका प्लस वाला पार्ट भी हो जाएगा, है ना। सो देखो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स माइनस ए, एक्स में कितना चेंजेस आया माइनस ए, दैट इज बराबर फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन और उसके साथ मल्टीप्लाई में कौन आएगा e टू द पावर आई एस ए। ओके, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो देखो हमें डेफिनेशन पता है, डेफिनेशन लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन की जगह पर हमें ये वाला प्रूफ करना है, लेचियस पार्ट। फंक्शन आपको क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स माइनस है। सो फंक्शन की जगह पर आपका क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस है। जैसे हमने सेकेंड प्रॉपर्टी में प्रूफ किया था, आपको याद है ए इंटू एक्स को हमने क्या लिया था, टी लिया था। वैसे ही यहाँ पे हम करेंगे एक्स माइनस ए के जगह पर पुट करेंगे टी, तो एक्स आपका किसके साथ बराबर आएगा, ए प्लस टी। याद रखना है ए आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी के बराबर। ए का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, ज़ीरो। तो देखो ये तो हम रिप्लेस करते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस ए के जगह पर एफ ऑफ टी, डी एक्स के जगह पर डी टी, ई टू द पावर आई एस एक्स, एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, ए प्लस टी। ओके, देखो e टू द पावर आई एस ए प्लस टी, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं किस में, e टू द पावर आई एस ए इंटू ई टू द पावर आई एस टी। ये वाला पार्ट देखो पूरा कांस्टेंट है, ए आपका कांस्टेंट है, e टू द पावर आई एस ए ये वाला कांस्टेंट है। सो टेकिंग आउट साइड तो क्या हो जाएगा, देखो e टू द पावर 1/√2 ई टू द पावर आई एस से हमने बाहर ले लिया। तो यहाँ पे देखो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ई टू द पावर आई एस टी एफ ऑफ टी डी टी एज इट इज़। अगर 1/√2 को हम ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं तो ये वाला पार्ट आपका पूरा, ये वाला पार्ट पूरा आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, पूरा ये वाला पार्ट अभी बताओ आप, फोरियर ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा, एफ एस को रिप्रेजेंट करेगा। देखो आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे एफ एक्स अगर होता तो यहाँ पे डी एक्स आता और यहाँ पे भी आई एस एक्स आता। हमने यहाँ पे क्या लिया है, टी लिया है, दैट इज़ अ डमी वेरिएबल। तो एक्स हो या टी हो तो वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ई टू द पावर आई एस टी फंक्शन एफ ऑफ टी डी टी 1/√2 लिमिट गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, दैट इज एफ एस फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी। सो ये वाला एज इट इज़ आया ई टू द पावर आई एस से और ये आपका हो गया एफ ऑफ एस। सो यही हमें प्रूफ करना था, दैट इज़ द आर एच एस पार्ट। ये वाला प्रूफ हो गया। वैसे ही सेम तरह से अगर हम यहाँ पे प्लस लेते हैं तो यहाँ पे माइनस आता, वही चीज़ हम प्रूफ कर सकते हैं ना, राइट। यहाँ पे भी प्लस हो जाता, यहाँ पे भी प्लस हो जाता। सिमिलरली वी कैन प्रोसीड फॉर अनदर प्रॉपर्टी। ओके, सेम तरह से होगा, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो लास्ट वाले स्टेप यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 1/√2 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी फंक्शन है ई टू द पावर आई एस टी डी टी। आप ये चीज़ याद रखो, यहाँ पे एफ ऑफ टी है, डी टी है, ई टू द पावर आई एस टी है। देखो यहाँ पे क्या था, एफ ऑफ एक्स था, यहाँ पे डी एक्स है, ई टू द पावर आई एस एक्स है।
तो इसको हम क्या लिखेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, जो भी फंक्शन होगा उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल एफ एस। तो हमने लास्ट को जो लिखा है एक्स के जगह पर क्या है, सिर्फ टी है, तो उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दैट इज़ अ डमी वेरिएबल। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो वो आपका क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ही है ना। उसको हम क्या लिखेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी लिखेंगे, एंड दैट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय एफ ऑफ एस। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये वाला प्रूफ भी समझ में आया होगा, बहुत इजी प्रूफ है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टी नंबर 4 देखेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।